हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स चला रखा है, तो उसमें आज D3 की क्लासेज है। मैं अमन मैथ सेक्शन के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। चलिए, आज मैथ में हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट लॉस को हम तीन तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, हम इसमें कुछ थ्योरी देखेंगे। सेकेंड, कुछ फॉर्मूले या कंसेप्ट जिनमें अक्सर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड, आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू सबसे हम लास्ट में करेंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया आपसे कि एक अच्छी पीडीएफ आपको मिलेगी, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ। उसकी खास बात यह है कि उसमें भी थ्योरी होगी और कंसेप्ट होंगे आपके, साथ में एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू आपके 40 के आसपास होंगे, जिनमें से 50% यानी कि 20 के आसपास मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, 25 देन आपके लिए सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे क्वेश्चन और एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। देखिए, मैंने जैसे कहा थ्योरी, कंसेप्ट और एमसीक्यू। हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस होता है क्या, जैसे कि सपोज हम या आप जब भी मार्केट जाते हैं कुछ चीज खरीदने, तो जब हम कोई चीज वस्तु को खरीदते हैं तो वो होता है क्या, क्रय मूल्य। अगर इंग्लिश में बोले तो कॉस्ट प्राइस। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं सीपी लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, और एसपी लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, और ये आपका क्रय मूल्य है। और एक होता है आपका एमपी। एमपी मध्य प्रदेश नहीं, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक, तो क्रय मूल्य क्या होता है देखते हैं। देखिए, क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब देखिए, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, आपने जो अमाउंट पे किया वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया, और जो दुकानदार ने आपको चीजें दी उसके लिए वो विक्रय मूल्य हो गया। तो ये समझने वाली चीज है। देखिए, आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, जैसा क्रय मूल्य है। अब देखिए, क्वेश्चन में जब भी आपसे कहेगा कि लाभ बताओ, तो लाभ बताओ या हानि बताओ, तो इसे हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो आपका रुपए में निकलता है, जनरली रुपए में पूछता ही नहीं है, आपसे परसेंटेज में पूछेगा, उस पर हम बात करेंगे। या तो प्रतिशत में पूछेगा या बहुत कम चांसेस है कि रुपए में पूछ लेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। तो हम बात करते हैं लाभ की। देखिए, अगर हम लाभ की बात करें, मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 120 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ आपको, मतलब कम में खरीदी, ज्यादा बेची तो ऑब्वियसली लाभ ही हुआ होगा, तो 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं खत्म होता, ऐसा पूछेगा ही नहीं आपसे, परसेंटेज की बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, उसे हम 100% मानते हैं। तो ये 100% है, बढ़ के कितना हो गया 120, तो यहाँ से डायरेक्ट 20% का डिफरेंस आपको दिखा। लेकिन ये आया कैसे, ट्रेडिशन मेथड जान लेते हैं। देखिए, 20 जो आया है आपका, हमें पता चल गया 20 रुपए है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत अगर हम निकालते हैं, तो लाभ जो कि रुपए में अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 20 अपॉन क्रय मूल्य आपका जो कि मैंने यहां माना था 100, और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा ये, और आपका आ जाएगा 20%। तो इस तरीके से निकालते हैं। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन में जब भी लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा तो हम क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्वेश्चन में बोल देगा कि विक्रय मूल्य पे बताइए, तब आपको ये नीचे वाला जो क्रय मूल्य लिखा हुआ इसकी जगह विक्रय मूल्य की डिजिट लिखनी होगी, जो भी उस वक्त प्राइस होगा। जैसे यहाँ पे 20 है, देखो सपोज मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 100 में खरीदा, 120 में बेचा, आपसे कहने लगे कि लाभ प्रतिशत हुआ, तो बताइए कि विक्रय मूल्य पे कितना हुआ। तो आप रखेंगे 20 अपॉन 120, विक्रय मूल्य पे पूछ रहा तो नीचे उसे रखेंगे, गुणा भाई ये आपका 100 हो जाएगा। 20 सिक्का 120, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि 50/3 आप लिख सकते हैं, 16 तिया 48, और ये हो जाएगा 2/3%। इस तरीके से सेम एज हम हानि की बात करते हैं। देखिए, हानि का दो तरीके से निकाल सकते हैं, रुपए और प्रतिशत में। फिर से मान लेते हैं कि हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, जब बेचने की बारी आई तो सपोज हमने 70 रुपए में बेच दी, तो यानी कि ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो हानि हुआ ना 30 रुपए का। अगर परसेंटेज की बात करें हानि की, तो क्या होगा, 30 बटे क्रय मूल्य कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 30%। जब भी 100 क्रय मूल्य होगा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप कंपेयर कर सकते हैं, 100 से 70 जाना है यानी कि 30%।
ठीक है। लेकिन कभी बोले कि 2000 में कोई चीज खरीदी या 200 में खरीदी और बेच दिया कितने में, 198 में, तब आप ऐसे ही करेंगे मेथड से। तो ये तो ही बात। लेकिन एक और फॉर्मूला बेसिक जान लेते हैं, आपको पता होगा, मैंने समझाया गया। देखिए लाभ की बात करते हैं, लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। ये बेसिक है, लेकिन आपको समझना होगा, लिखना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना होगा ओरली, माइंड कैलकुलेशन। अगर हम हानि की बात करें, हानि तब होती है जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो दोनों अपोजिट हैं। आई होप अब तक का सेशन आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा। आगे बढ़ते हैं और इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ये थी कि बेसिक थ्योरी। आप कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, जैसे परसेंटेज की बात करते हैं। ये सिंपल फ्रैक्शन होती है, जैसे 10%, 20%। लेकिन अगर पॉइंट में फ्रैक्शन आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आपको डायरेक्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। रटना नहीं है, याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में आप अप्लाई कर सकें। रटी हुई चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे ही क्वेश्चन बदलता है एग्जाम में, आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, गलत कर देंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव हो जाएंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए तो बात करते हैं। हाँ, कहाँ थे हम? प्रतिशत से जाना है आपको भिन्न में, ठीक है, परसेंटेज से जाना आपको फ्रैक्शन में। ठीक, आप देखो 10% है, अगर हम इसे कन्वर्ट करें, परसेंटेज हटाना हमको तो अपॉन में 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10। अगर हम कहें डायरेक्टली तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? क्वेश्चन में अगर आपको कह दिया कि 10% लाभ हुआ, तो फ्रैक्शन क्या है? 1/10। लाभ मैंने जैसे बताया क्रय मूल्य पे होता है हमेशा, या फिर कह दे कि विक्रय मूल्य पे हुआ। तो ये जो हर में वैल्यू है, हर यानी कि डिनोमिनेटर, इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहा हूँ इस वजह साथ साथ में। देखिए हर की बात करें तो 10 है, प्रॉफिट हुआ। हाँ, एक और चीज, जब भी हम लाभ की बात करते हैं तो उसे डिनोट करने के लिए कंफ्यूज ना हो तो प्लस साइन का यूज कर लेते हैं। और हानि प्लस का क्यों यूज करते हैं? ऑब्वियसली जब हम प्रॉफिट में तो प्लस में ही है, बोलते हैं माइनस में जा रहे हो, हानि के लिए हम माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका माइनस। ठीक है, तो 10% का लाभ हुआ तो फ्रैक्शन आ गई 1/10। हर यानी कि ये आपकी प्रारंभिक वैल्यू है, आप इसे क्रय मूल्य मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो, विक्रय मूल्य कह दिया तो तब विक्रय मूल्य नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। 1/10। तो देखिए 10 में कोई चीज खरीदी, एक का प्रॉफिट हुआ, तो रेशियो आ गया आपका 10 से 11। यानी अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, रेशियो जो चलता है वो यूनिट में चलता है, यानी कि 10 यूनिट, 11 यूनिट, और इनका डिफरेंस जो होगा वो लाभ या हानि डिसाइड करेगा। इसमें हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। ये जो थर्ड पार्ट होगा, जो थर्ड सेक्टर होगा किसका, प्रॉफिट लॉस का, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। चलिए, तो ये तो थी फ्रैक्शन फर्स्ट, हाँ कुछ ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया मैंने, और फ्रैक्शन अभी आपको बताई नहीं है। चलिए तो फ्रैक्शन लिखते हैं। तो थी आपकी 10% को, बहुत सारी फ्रैक्शन है, मैंने आपकी पीडीएफ में मेंशन की है। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, जो कि जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र पीडीएफ होगा। उस चीज का ख्याल रखते हुए हमने पूरा फोकस दिया है पीडीएफ पे, और जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ में आपको जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की। अभी 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 20/100 यानी कि 1/5। फिर से बात करते हैं, क्रय मूल्य अगर 5 हुआ और एक का प्रॉफिट हुआ तो 5 से 6 हो जाएगा रेशियो, इसी तरीके से यूज करेंगे। 30 की बात करें तो फ्रैक्शन हो जाएगी 3/10। 40 की बात करें तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 60 की बात करें तो 20 या 60 और 20 पंजे 100। 70 की बात करें तो 70/100 यानी कि 0 से 0, 7/10 हो जाएगा आपका। 80 की बात करें 80% तो 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। 90 की बात करें तो क्या होगा, 90/100, 0, 9/10। ये तो थी बेसिक फ्रैक्शन, लेकिन आती नहीं है ऐसे एग्जाम में, कंपटीशन टफ है, पॉइंट वाली फ्रैक्शन पूछेगा महाराज, जैसी नहीं पूछेगा, सिंपल है, इन्हें कोई भी कर लेता है। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन की। देखिए 11 मल्टीप्लाई 1/9, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11.11 इस तरीके से। तो ये फ्रैक्शन जो हो गया आपकी 11 9 जा यानी 99, 100/9, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, 1/9। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कैसे है, इस फ्रैक्शन से आप बहुत सारी फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे
इस 11.11 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 22.22 हो जाएगा। फ्रैक्शन कितनी थी 1/9, यानी कि इधर भी 2 से, तो ये 2/9 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से, 7 से, 8 से, कुछ भी फ्रैक्शन बन सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर आपसे कह दे कि किसी वस्तु को बेचने पर 88.88 का प्रॉफिट हो रहा है, अब बताइए पॉइंट में कैसे करें। तो आपको बेसिक फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। देखिए इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में फैक्टर 8 मल्टीप्लाई 11.11%। 11.11 का क्या फ्रैक्शन बताया था मैंने आपको, 1/9। 8 मल्टीप्लाई यानी कि 1/9, तो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी 8/9। नीचे वाली वैल्यू क्या बोल रहा है 9, ऊपर प्रॉफिट हुआ 8 का, तो 8 और 9 17, यानी कि 9:2 रेशियो आ गया 7। फर्दर हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मैंने आपको ये बता दी 11.11। आप दूसरी देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ सजेस्ट करना हो, कुछ नया इनोवेटिव किस तरह के क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी की तरह 11 1/9 आपका ये होता है, तो एक 9 सही 1/11% होता है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये भी 11 सॉरी 99 100/11 मल्टीप्लाई बाई, नीचे हो जाएगा परसेंटेज हटाने के लिए 1/9। ठीक है, इसको आप 9.09% भी लिख सकते हैं। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 18.18। यहाँ फ्रैक्शन आपका क्या होता है, सॉरी 1/11 मल्टीप्लाई 2, तो इधर भी 2/11 हो जाएगा। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया जैसे कि 45.45%, इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह देगा कि एक वस्तु जो बेची गई है 45.45% इस पे बेची गई या हानि पे बेची गई। अब करिए इसको, क्या आप ऐसे करेंगे कि 45 लिखा हुआ है 45.45, ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, ऐसे पॉइंट हटाएंगे 100, फिर ऐसे डिवाइड करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। देखिए कंपटीशन मतलब हिट एंड ट्रायल, ऑप्शन से करो या शॉर्ट ट्रिक से करो या फिर ट्रेडिशनल मेथड को शॉर्ट में लेगा, यही कंपटीशन देता है। देखिए 45.45%, इसको आप ब्रेक करके लिखिए 5 में मल्टीप्लाई 9.09%, मल्टीप्लाई करेंगे वापस कितना आ जाएगा, ये बेसिक फ्रैक्शन है 9.09 का 1/11, 5 से गुणा करेंगे 1/9 क्या आ जाएगा 5/11, सिंपल। ये आपका क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 11, और 5 का आपका प्रॉफिट हुआ या हानि हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 11 और 5 कितना 16 हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य आ गया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। इससे आगे क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से। तो जो भी फ्रैक्शन लिखी हुई है वो बेसिक है, या बेसिक से मॉडिफाई करके थोड़ी टिपिकल बना दी है, उसे आसान बनाने के लिए है, प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए। देखिए तो ये रेशियो मैंने लिख दिया, यूनिट में आ गया, जैसे कि मैंने बताया। एक और चीज, अनुपात जो होता है किसी भी नंबर का मिनिमम फॉर्म होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो 18/12 लिखा हुआ है, एक ही फॉर्मूला नहीं, टेबल से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये आपका 3/2 आ गया। अब अगर आप सोच लेंगे इसकी वैल्यू चेंज हुई है, इसकी फॉर्म चेंज हुई है, वैल्यू कभी चेंज नहीं होती रेशियो में डिवाइड करने से, क्योंकि हम एक ही टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको रेशियो में यूनिट में लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी परसेंटेज देखते हैं, एक बहुत आपकी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3%, ठीक है, 33 सही, तो क्या लिखेंगे 33 99 100, 100/3 मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे 0 1/3, जहां भी आपको दिखे 33 से 1/3 फ्रैक्शन आ जाएगी 1/3। ये कॉस्ट प्राइस, एक का प्रॉफिट या हानि, तो 3 से 4 या 3 से 2, हानि हुआ तो ये और लाभ हुआ तो ये। एक होती है आपकी 66 सही 2/3%, इसको सॉल्व करेंगे 6 3 18, 6 3 18 19 और 198 2, तो 200/3 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 2/3 हो गया। फिर से आ गया फ्रैक्शन, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, देन गो फॉर इट, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब आगे चलते हैं, एक और फ्रैक्शन होती है आपकी 12.5%। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। जब भी पॉइंट वाली फ्रैक्शन परसेंटेज आ जाती है तो आपको थोड़ा क्वेश्चन टफ लगने लगता है, उसे आसान बनाने के लिए ये सब चीजें। देखिए पॉइंट हटाते ही क्या हो जाएगा 125% आएगा, तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट हमने यहां से हटाया तो 10 आएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10 यानी कि 1/8, तो 12.5 का जो फ्रैक्शन है वो 1/8 है। इसके बाद देखते हैं 6 से 1/4% होता है, 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से फ्रैक्शन लिखा हुआ, सॉरी फ्रैक्शन नहीं परसेंटेज, इस तरीके से मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू सेम ही है लेकिन फॉर्म अलग अलग है, ठीक है, डिवाइड करके लिख दिया। 6 चौक 24 से 25/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौका 100, तो क्या आ गया आपका 1/16 आ गया। एक आपकी होती है 16 सही 2/3%, तो 16 थी 48 और 2/3 है, तो 48 से 2 50/3,
और क्या हो जाएगा भाई 100 यानी मल्टीप्लाई परसेंटेज हटाने के लिए 50 दूनी 100 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से एक होती है आपकी 14 2/7 बहुत फेमस परसेंटेज है 14 7 98 और 2 100 यानी कि 100/7 गुणा करेंगे 100 से 100 से 100 कट जाएगा 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की फ्रैक्शन मिलती है हमें किससे परसेंटेज से, जो कि क्वेश्चन को आसान बनाती है। तो मैंने एक पीडीएफ में मेंशन किया हुआ कुछ कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में आपको कहेगा कि एक वस्तु या दो वस्तु 2% दी हो, तब की बात कर रहा हूं मैं कि 15% हानि पे बेची गई और एक क्या 15% लाभ पे बेची गई, तब आप कैसे करेंगे देखो बताते हैं। अभी एक नाम सुना होगा आपने फॉर्मूले का, सदाबहार फॉर्मूला। जो सदाबहार इसलिए बोलते हैं कि वो प्रॉफिट लॉस में भी चलता है और कभी कभी रेशियो में भी चल जाता है, कभी कभी मेंसुरेशन में भी चल जाता है, कभी कभी ऐसा ही सिलाई में भी चल जाता है, इसलिए उसका नाम सदाबहार रख दिया। लेकिन उसे नाम एक और दिया गया है, अगर देखें इफेक्टिव परसेंटेज। इफेक्टिव क्यों? क्योंकि वो जब वो दोनों एक साथ आती हैं तो कुछ अलग इफेक्ट आती हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है या फिर दो वस्तु हैं, वो एक 15% प्रॉफिट पे यानी प्लस पे और एक 15% हानि पे बेची गई, तो आपसे पूछेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, पूरे सौदे में नफा नुकसान पूछ लेगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए a प्लस बी ए बी अपॉन 100 ये आपका फॉर्मूला है, या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये भी इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे तो 15 माइनस 15 और यहाँ प्लस है क्या, अब 15 गुणा 15 यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखें अपॉन 100। देखिए 15 माइनस 15 यहाँ दिए तो कट जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 आएगा अपॉन 100 आएगा। तो क्या आएगा 100 से डिवाइड करेंगे 2.25 माइनस आएगा। मैंने आपको पहले बता दिया माइनस का साइन जो होता है वो हानि को डिनोट करता है, हानि को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे क्या होगी हानि। तो इस तरीके की जब भी फ्रैक्शन सेम हो और एक कहे कि लाभ एक कहे हानि, तो इसमें हानि होगी। इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट के तौर पर हानि प्रतिशत। इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज दी गई है वो, या ये कहें कि हानि का स्क्वायर अपॉन 100, इस तरीके से भी आपको ही मिल जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने इसका बेसिक बता दिया, आया कहां से, ट्रेडिशन मेथड ये है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट चलते हैं। आपने सुना होगा कि एक दुकानदार वादा करता है, आपसे प्रॉमिस करता है कि भैया मैं आपको 1 kg ही दूंगा क्वांटिटी किसी भी सामान की। 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, लेकिन ग्राम में वो मार लेता है, कुछ मार लेता है मतलब सेंस में नहीं है, मार लेता मतलब खा जाता है उतना 100 ग्राम 200 ग्राम 150 50 ग्राम इस तरीके से। तो उसे बुक में त्रुटि के नाम से दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, देखते हैं जरा। उसमें होता है उसका लाभ, कैसे होता है लाभ प्रतिशत देख लेते हैं। अब 1 kg की बात करें तो इसका होता है 1000 ग्राम, ठीक है जी, और देता आपको 900 ग्राम है। अब बताइए क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, वो करेगा जो भी कुछ करेगा। 100 ग्राम मार दिया उसने, यानी कि आपकी भी त्रुटि होगी, उसके लिए लाभ हो गया, तभी तो हम लाभ निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला ये होता है त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपका लाभ का परसेंटेज। मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है, पता आपको ओरली होना चाहिए। अब देख लो ओरली कैसे करेंगे। 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम, ठीक है जी, और 900 ग्राम उसने आपको दिया, प्रॉमिस किया आपने, नहीं आपने नहीं की, उसने किया, प्रॉमिस किया उसने 1000 ग्राम का, और खा गया 100 ग्राम, दिया आपको कितना 900 ही। तो 100 का उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमेशा जो निकालते हैं तो ऊपर ही रखते हैं और नीचे वो वैल्यू रखते हैं जितना उसने आपको दिया। तो 900 ही तो दिया, बटे 9 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100/9 बताइए आपको कितना फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन होता है 100/9, डिवाइड करेंगे तो 11 और 1/9 परसेंटेज, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इतना ये कॉन्सेप्ट। अब प्रॉफिट लॉस में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि एक कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है मार्केट प्राइस। भैया दुकान पे आप कोई चीज खरीदने गए हो तो जी बताओ तुम्हारा प्राइस कितना था, तो कितना छूट दोगे नहीं दोगे, भैया रेट टू रेट देंगे हम, तो ऐसे ही बोलता है ना दुकानदार, ना भैया इतने की तो पड़ भी नहीं रही है, आप बोल रहे हो छूट दे दो, कैसे चलेगा? आप बोलते हो ना छूट तो हम लेके रहेंगे। तो वहां पे कॉन्सेप्ट बनता है, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रय मूल्य या आपका विक्रय मूल्य है, और ये आपका छपा मूल्य, मार्केट प्राइस को छपा मूल्य बोलते हैं। भैया क्या छपा है इसमें, छपा मूल्य, ठीक है जी। तो देखिए इस कंडीशन में जो है आपका विक्रय मूल्य दो तरीके से निकलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो क्रय मूल्य वो आपके लिए होता है, ठीक है, लेकिन दुकानदार उसे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य उसके लिए होगा। ये भी अपने आप में 100 होता है, ये भी अपने आप में 100 होता है। अब कंट्रोवर्सी यहाँ है ये कि कंफ्यूजन ये है कि 100 हो गया तो ये कैसे आएगा। देखिए क्रय मूल्य में जब प्रॉफिट होता है
या हानि होती है तो तब क्या आता है विक्रय मूल्य। यानी कि मान लेते हैं 20% का प्रॉफिट हो गया प्लस 20 तो ये आपका 120% हो गया विक्रय मूल्य। छपा मूल्य उस पर कोई छूट दी जाती है जिसे छूट या भट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छूट या भट्टा। तो उस तरीके से अगर 10% की छूट दे दी भैया तो बचा कितना है? 90% बचा। यानी कि 10%, हाँ छूट को भी हम माइनस से डिनोट करते हैं क्योंकि वो घट रहा है, ठीक है, मेन प्राइस में से, तो 90% आ जाएगा। अब यहां से दोनों चीजें आ गई। अब आपके होगी जी विक्रय मूल्य दो आ गए, तो जब भी आपसे छपा मूल्य पूछेगा तब आप 90% बराबर रखोगे 120, और जब आपसे क्रय मूल्य पूछे ऐसे क्वेश्चन में तब आप 120% बराबर रखोगे 90। अभी के लिए इतना ही समझना, क्वेश्चन जब करेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है जी। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया? विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दो तरीके से आता है, छपे मूल्य से जब छूट दी जाती है बेची जाती है, एक क्रय मूल्य में जो लाभ या हानि होता है तब, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपके लिए एमसीक्यू लेने वाला हूँ। एमसीक्यू में जैसे मैंने आपको बताया कि 40 के अप्रॉक्स एमसीक्यू होंगे जिसमें 55%, 25 या यूं कर लो 30 का आपको सॉल्यूशन दिया होगा, 10 क्वेश्चन आप खुद करेंगे।